Hello students, so once again you all are most welcome is in class 12 psychology chapter number 6 अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज का यह वीडियो पार्ट 8 है। सो आई होप आपने क्लास 12 की इस साइकोलॉजी की सीरीज में चैप्टर नंबर 6 के इस सीरीज में बेसिकली आपने टोटल जो प्रीवियस हमने 7 पार्ट्स आपको समझाए हैं आपने उसको देखा है और आपने पढ़ा है अच्छे से। अगर आपने नहीं देखा सो मैं आप सबको सजेस्ट यही करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आप बाकी वीडियो भी देखिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लास 12 के मनोविज्ञान को लेके बहुत बेहतरीन हो सके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा ही करते हैं हम लोग, है ना। मैं हर बार बोलता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलने के बाद ना मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज आप लोग का थोड़ा सा फोकस में चाहता हूँ, राइट। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है तो आप लोग का फोकस जब अच्छे से होता है तो मुझे अच्छा लगता है कि यार इंपॉर्टेंट बच्चों को बताया जाए। एक्चुअली जितनी भी आपके सिलेबस में चीज़ें हैं सारी इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट ये हमें ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपके बॉडी पार्ट में अगर बोलूँ कि आपका हाथ ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप क्या बोलोगे, है ना। तो ये बड़ा ही कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है। तो उसी तरह से सब कुछ इंपॉर्टेंट है और सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके टोटल परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सो आज का टॉपिक हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले क्या हैं क्लास 12 के मनोविज्ञान के इस वीडियो पार्ट में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभिवृत्ति व्यवहार संबंध। अब यहाँ पर आप जरा ये बताइए कि आपने किसी व्यक्ति के व्यवहार को कभी देखा है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई बॉस के पोस्ट पे है या उसका कुछ एटीट्यूड ऐसा है उसके व्यवहार में जो दिखता है, या उसका कुछ अभिवृत्ति ऐसी है जो व्यवहार में हमें दिखाई देती है, या उसकी अभिवृत्ति कुछ ऐसी है जो व्यवहार में दिखती ही नहीं है, या अभिवृत्ति व्यवहार के बीच में एक सही तालमेल है या कई बार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। जैसे कि आप जब अपने पेरेंट्स के सामने होते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने होते हैं जहाँ पर जो आपकी अभिवृत्ति में नहीं है वो चीज़ें भी आप व्यवहार में लाके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक मतलब इनकॉन्ग्रुएंसी से कहेंगे, यहाँ पर चीज़ें जो है कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट हो गई, जो बेसिकली अलाइन नहीं है ना, सही तालमेल नहीं है हिंदी वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो ऐसा आपने अनुभव जरूर किया होगा। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि हमारी अभिवृत्ति और व्यवहार में एक ऐसा संबंध होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं कुछ वीडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इनको भी देखिए कि हमारे व्यवहार अलग अलग टाइम में अलग अलग कैसे हो जाते हैं। अपने व्यवहार में हम किस तरह से अपनी अभिवृत्ति को कई बार दिखाने की कोशिश करते हैं जो नहीं होती या होती है। ठीक है, सो चलते हैं स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम एलोबरेट करते हैं, समझते हैं अच्छे से अभिवृत्ति व्यवहार संबंध। ये बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी स्टूडेंट्स, सो आज मैं ज़्यादा टाइम का नहीं लूँगा, तो हम फटाफट कर लेते हैं। कह रहे हैं कि हम प्रायः यह अपेक्षा करते हैं कि व्यवहार अभिवृत्ति का तार्किक रूप से अनुसरण करे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो व्यवहार है वो हमारी अभिवृत्ति के अकॉर्डिंग तार्किक रूप से मतलब लॉजिकली उसी को माने। जैसे कि जो आपकी अभिवृत्ति है, जो आपका एटीट्यूड है ना, वो आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही आपके अंदर एक मतलब मर्सीफुलनेस है, मतलब दया की आपके अंदर भावना है, कुछ इस तरह का एटीट्यूड आप रखते हैं, दूसरों के प्रति एक मतलब दया की भावना रखते हैं। दया इन द सेंस मतलब एक अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, है ना। तो अगर आप ऐसा रखते हैं जो आपका एटीट्यूड है, लेकिन क्या आप वैसा व्यवहार हमेशा कर पाते हैं, तो ये चीज़ सोचने वाली होगी। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि हम हमेशा यह अपेक्षा करते हैं कि व्यवहार अभिवृत्ति का तार्किक रूप से अनुसरण करे। जो हमारा व्यवहार है वो हमारे अभिवृत्ति के अकॉर्डिंग, मतलब हमारा जो एटीट्यूड है उसी के अकॉर्डिंग रहे। हालांकि एक व्यक्ति की अभिवृत्ति सदैव उसके व्यवहार के माध्यम से प्रदर्शित नहीं होती। ये बात तो ठीक है स्टूडेंट्स, होना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, या कई बार करती भी है, मोस्ट ऑफ टाइम करती भी है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा ही प्रदर्शित करे। तो वही चीज कह रहे हैं, हालांकि एक व्यक्ति की अभिवृत्ति सदैव उसके व्यवहार के माध्यम से प्रदर्शित नहीं होती। जैसे कि आप अपने टीचर के सामने पढ़ जाते हो तो बिल्कुल आप ऐसा लगता है बहुत ही क्या कहते हैं उसे, सभ्य बच्चे हो, सभी स्टूडेंट्स हो। अपने पेरेंट्स सामने पढ़ जाते हो, फादर के सामने पढ़ जाते हो, तो आप मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हो कि नहीं मैं तो बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। लेट्स से कि आप किसी हॉस्टल में रहते हैं तो आपके कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग व्यवहार अलग अलग लोगों के सामने दिखाई देने लगते हैं। क्या एक्चुअली आप वैसे हो? वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं।
कह रहा है इसी प्रकार से एक व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार व्यक्ति की विशिष्ट विषय के प्रति आवृत्ति का विरोध हो सकता है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है उसका जो वास्तविक व्यवहार है और उसकी जो आवृत्ति है दोनों में विरोध हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ मनोवैज्ञानिक कारण समझ लेते हैं आवृत्ति व्यवहार के संबंध को समझने के लिए। कह रहा है मनोवैज्ञानिकों ने यह पाया कि आवृत्ति एवं व्यवहार में संगति तब होगी, मतलब कब कॉन्ग्रुएंसी होगी या कब कंसिस्टेंसी होगी, कब अलाइनमेंट होगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं, हम पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहे हैं कि जो संगति होगी तब होगी जब आवृत्ति प्रबल हो, मतलब जो आपका एटीट्यूड है बहुत ही प्रबल है ना। मतलब प्रबल होने का मतलब जो आपने एटीट्यूड अपना बना रखा है वो बदलने वाला नहीं है, आप उसमें स्ट्रांगली बिलीव करते हो। जब आप उसमें स्ट्रांगली बिलीव करते हो तो वो चीज आपके व्यवहार में दिखाई देगी, डेफिनेटली दिखाई देगी। लेट्स से कि आपका एटीट्यूड ऐसा है कि बड़ों के प्रति आप सम्मान की भावना रखते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर आपका एटीट्यूड इस तरह से है तो वो आपके व्यवहार में दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पड़ोस में या आप कहीं बाहर गए हैं, वहां पर किसी व्यक्ति का अगर अपमान हो रहा है किसी भी तरह से, तो वहां आप चुप बैठे रहेंगे। वो चीज़ आपके व्यवहार में दिखेगी और हर जगह दिखेगी। लेट्स से कि आप बस स्टॉप पे किसी बस के इंतजार में खड़े हैं और जैसे ही बस आती है और बस में भीड़ होती है और बस के अंदर घुसते ही आपको अपनी सीट तो मिल जाती है, लेकिन आपके बगल में एक आपसे उम्र में कोई बड़ा व्यक्ति है वो खड़ा है या कोई महिला है वो खड़ी है, तो आप तुरंत आपका व्यवहार बिकॉज आपका एटीट्यूड बिकॉज ऐसा है उसकी वजह से आप अपने सीट से खड़े हो जाएंगे, भले ही आपको थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़े। तो ऐसा आपने महसूस कभी न कभी किया होगा अगर आप कुछ इस प्रकार के व्यवहार के व्यक्ति होंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि आवृत्ति प्रबल हो, यहां पर आपकी आवृत्ति जब प्रबल होगी तो आप उठेंगे, बस के उस सीट से उठ जाएंगे। आवृत्ति तंत्र में एक केंद्रीय स्थान रखती हो, तो हमने आवृत्ति तंत्र पढ़ा था, राइट स्टूडेंट्स। हमारा जो आवृत्ति तंत्र है उसके अंदर आपकी आवृत्ति एक प्रबल, एक मतलब सेंट्रल पॉइंट रखती हो, तब वहां पर वो चीज आपके व्यवहार में दिखेगी। तो ये पहला पॉइंट है, मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। दूसरा आपका स्टूडेंट्स यहां पर हो, मेरा भी कुछ ऐसे ही मानना है और आपका भी कुछ ऐसे ही मानना हो सकता है। व्यक्ति अपनी, दूसरा पॉइंट यहां पर है, कह रहा है व्यक्ति अपनी आवृत्ति के प्रति सजग या जागरूक हो। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि आपको यही नहीं पता कि आप किस आवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो अगर ऐसा है तो वहां पर आपका व्यवहार थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो सकता है या ठीक नहीं हो सकता या तालमेल में नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने व्यवहार, अपने आवृत्ति के प्रति अगर आप जागरूक हैं, आपको पता है आप किस आवृत्ति, किस एटीट्यूड के व्यक्ति हैं, तो डेफिनेटली वो चीज आपके व्यवहार में दिखाई देगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने के लिए व्यक्ति पर बहुत कम या कोई बाह्य दबाव न हो। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कहने का मतलब कि आप कोई चीज लेट्स से की पसंद नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स की वजह से या किसी और दूसरे व्यक्ति की वजह से या कुछ रीजन बस आप उसको कर रहे हो, उसको फिर भी कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर एक सही तालमेल नहीं हो रहा है। कह रहा है किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने के लिए, मतलब एक ऐसे कुछ तरीके से आपको व्यवहार करने के लिए कहा जा रहा है, करने के लिए व्यक्ति पर बहुत कम या कोई बाह्य दबाव न हो। जब व्यक्ति पे कोई बाहर से दबाव नहीं होता तो डेफिनेटली वो उसका जो एक्चुअल, जो नेचुरल उसका जो बिहेवियर है, जो नेचुरल उसका एटीट्यूड है वही दिखता है। उदाहरणार्थ यहाँ पर बताया जा रहा है, जब किसी विशिष्ट मानक का पालन करने के लिए कोई समूह दबाव नहीं होता। कोई समूह दबाव नहीं होता कि मतलब कोई आप पे आपका कोई एनालिसिस कर रहा हो, आपको कोई मतलब आपकी एक तरह से आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, आप पे निगरानी कर रहा हो, कि देख रहा हो कि आप इस कंडीशन में कैसा व्यवहार करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट, व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के द्वारा देखा या मूल्यांकित किया न जा रहा हो। तो ठीक वही बात है, थोड़ा मैंने इस वाले पॉइंट को यहां भी जोड़ दिया तो आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं। तो ये चीज ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कह रहे हैं कि व्यक्ति यह सोचता हो कि व्यवहार का एक सकारात्मक परिणाम होगा एवं इसलिए वह उस व्यवहार में संलिप्त होना चाहता है। अच्छा, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। व्यक्ति यह सोचता है कि व्यवहार का एक सकारात्मक परिणाम होगा, मतलब व्यक्ति को यह पता है कि जो व्यवहार में दिखा रहा हूं, जो कर रहा हूं, जो भी मैं बिहेवियर में लाया हूं, उसका एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिलने वाला है या उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी है, तब वो चीज दिखेगी उसके व्यवहार के अंदर। ठीक है, जैसे कि लेट्स से कि मैं आपसे कहूं कि मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छा है या सुबह हमें
योग करना चाहिए, योगा जिसे कहते हैं योगा करना चाहिए, या सुबह हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम, ध्यान मुद्रा की मुद्राएं बैठना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ये समझ है कि ये चीज़ें करने से हमारे अंदर या हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तो डेफिनेटली आप अपने अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर्स लेके आओगे, आपके व्यवहार में वो चीज़ें आएंगी और उसको आप पालन में लेके आओगे, ठीक है, इंक्लूड करोगे मतलब। तो आई होप स्टूडेंट्स, अभिवृत्ति व्यवहार का संबंध का मनोवैज्ञानिक कारण हमने ये समझ लिया कि कब जो है मनोवैज्ञानिक लोग कैसे क्या मानते हैं वो अभिवृत्ति और व्यवहार में संगति कब होगी। कह रहा उन दिनों, यहाँ पर एक कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा जो क्लास 12 के मनोविज्ञान के एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, तो मैं फटाफट रीड कर देता हूँ और इसकी कहानी जल्दी से बता देता हूँ। कह रहा उन दिनों जब अमेरिकी लोग चीनवासियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित कहे जाते थे। पूर्वाग्रह का मतलब होता है, इसे प्रेजुडिस कहते हैं इंग्लिश में स्टूडेंट्स। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आप एक मतलब हीन भावना रखते हो या उसे पसंद नहीं करते हो। तो एक टाइम ऐसा था जब अमेरिकी लोग जो है चीनियों मतलब जो चाइना के लोग हैं उनको पसंद नहीं करते थे, से उसे कहेंगे हिंदी में पूर्वाग्रह से ग्रसित कहे जाते थे, मतलब उन्हें बहुत ही पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पर रिचर्ड ला पियरे नामक एक अमेरिकी समाज मनोवैज्ञानिक ने निम्नांकित अध्ययन किया। तो ध्यान से इनका नाम देख लीजिए, इनका नाम है रिचर्ड ला पियरे, ठीक है, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने इस बात पे अध्ययन किया। उसने एक चीनी दंपत्ति का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, से अमेरिका की यात्रा करने और विभिन्न होटलों में ठहरने के लिए कहा। मतलब जो ये जो दंपत्ति थी चीनी, जो आपकी यहाँ पर दंपत्ति बताया इन्होंने, इस मनोवैज्ञानिक ने इन्होंने बोला कि आप क्या कीजिए कि आप मतलब अमेरिका के होटल में ठहरने के लिए आप जाइए, मतलब यात्रा के दौरान निकलिए, आप होटल में जाके ठहरने के लिए आप जाइए, किसी होटल में आप जो है रुकिए। इस यात्रा के दौरान केवल एक बार एक होटल ने उन्हें सेवा प्रदान करने से मना कर दिया। और इस पूरी यात्रा के दौरान यह बताया जा रहा है कि जो चीनी दंपत्ति बेसिकली थे, उन्होंने अलग अलग होटल में जाते हैं, तो उन्हें मोस्टली यही होता है कि होटल में उन्हें जगह मिल जाती है, रूम मिल जाता है, एक बार को छोड़ करके उन्हें एक बार उनको अलाउ नहीं किया गया, उनको मना किया गया कि नहीं हम आपको यहाँ पर ठहरने के लिए जगह नहीं दे सकते, तो एक ही बार मना किया गया। कुछ समय बाद ला पियरे ने जिस क्षेत्र में उस चीनी दंपत्ति ने यात्रा की थी, उस क्षेत्र के होटल एवं यात्री निवासियों के प्रबंधकों, जो भी मैनेजर था वहाँ का, को एक प्रश्नावली यह जानने के लिए भेजी क्या वे चीनी अतिथियों, मतलब जो भी वहाँ लोग आ रहे हैं बेसिकली, को रहने के लिए स्थान देंगे। मतलब जो होटल में ठहरने के लिए लोग आ रहे हैं, अगर वो चाइना से हैं, अगर वो चीनी है, क्या जो है उनको रहने के लिए स्थान मिलेगा? ऐसा एक क्वेश्चनर बना करके, एक प्रश्नावली बना करके वहाँ के प्रबंधकों, मैनेजर्स जो थे उनके लिए भेजा गया। तो उन्हें बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलता है स्टूडेंट्स। बहुत अधिक प्रतिशत में लोगों ने कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे। मतलब जो प्रबंधक महोदय थे उन्होंने बोला कि हम क्वेश्चनर जो मतलब जो एक उनके पास प्रश्नावली थी, उसमें उन्होंने ऐसा मेंशन किया, ऐसा लिखा कि नहीं, हम चीनियों को अपने होटल में जगह नहीं देंगे ठहरने के लिए। तो यहाँ पर आप जरा समझिए, देखो ये है एटीट्यूड, चीनियों को जगह नहीं देंगे अपने होटल में ठहरने के लिए, ये रहा एटीट्यूड। लेकिन दूसरा जो है व्यवहार जो पहले उन्होंने किया था उस दंपत्ति के साथ में, उनको अतिथि देवो भव वाला अपना इंडियन वाला सिस्टम उसने अप्लाई किया और उनको रहने के लिए ठहरने के लिए जगह दे दिया। कह रहा है यह अनुक्रिया चीनी वासियों के प्रति एक नकारात्मक अभिवृत्ति प्रदर्शित करती है। कौन सी अनुक्रिया? जो अभी मना किया। कह रहा है जो उस सकारात्मक व्यवहार से असंगत था, मतलब इनकंसिस्टेंट था, जो वास्तव में यात्रा कर रहे चीनी दंपत्ति के प्रति प्रदर्शित किया गया था। अतः अभिवृत्ति सदैव एक व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार प्रारूप का पूर्वकथन नहीं करती। तो यहाँ मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका एटीट्यूड है वो जैसा भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा गया है कि वो चीज़ आपके व्यवहार में नहीं आ पाती। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने भली भांति समझ लिया स्टूडेंट्स। आई होप आप भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करने दूंगा मैं ये, फिर भी 14 मिनट से अप हो गई है। कह रहा कभी कभी व्यवहार ही अभिवृत्ति को निर्धारित करता है। फेस्टिंगर एवं जो है कार्ल स्मिथ के प्रयोग में हमने प्रीवियस एक वीडियो आप सबके लिए बनाई थी। तो यहाँ पर मैं आप सबसे कहूँगा कि आप जो वीडियो पार्ट, आई गेस वीडियो पार्ट नंबर 5 था फेस्टिंगर
की थ्योरी को मैं लेकर डिस्कस किया था। यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस कॉर्नर में स्टूडेंट्स, सो मे बी आपको लिंक ब्लिंक करता होगा, तो यहाँ के थ्रू आप जाकर के इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। तो कह रहे हैं कि फेस्टिंगन और कार्लसन का प्रयोग में हमने एक मतलब $20 के लिए झूठ बोलने की कहानी पढ़ी थी, तो उस कहानी के माध्यम से हमें कुछ एटीट्यूड्स और बिहेवियर का पता लगा था, वो चीज़ हमें यहाँ समझा रहे हैं। कह रहे हैं बॉक्स 6.1 में देखिए, जो विद्यार्थी जिन्हें दूसरे से यह कहने के लिए कि प्रयोग रोचक था, मतलब एक्सपेरिमेंट जो किया गया था उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो मेरी देखी हो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। $1 पाया, उन्होंने बताया कि प्रयोग उनको वास्तव में पसंद था, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है, चेंज मिलता है, अर्थात अपने व्यवहार के आधार पर केवल थोड़े पैसे के लिए दूसरों को यह बताना कि प्रयोग रोचक था, उन लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रयोग के प्रति उनकी आवृत्ति सकारात्मक थी। ठीक है, मैं इस थोड़े से पैसे के लिए झूठ नहीं बोलता, ऐसा उनका ऐसा एटीट्यूड था बेसिकली, है ना, जिस ग्रुप के लोगों ने $1 के लिए झूठ बोला था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आप जो है इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ गए और कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स, क्लास 12 की साइकोलॉजी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अन्य किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी के स्टूडेंट्स अगर है, मनोविज्ञान बहुत अच्छे से सीखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए है। और उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो जैसे सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जितने भी आपके टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होते हैं, टैट चाहे सुपर टैट है, या आपका बाल विकास है, पैडागोजी है जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे, तो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट में आप सबको एक स्मॉल सा सजेशन, अगर आप बाहर से कोई रेफरेंस बुक, कोई स्टडी मटेरियल परचेज करते हैं तो मेरा आप सबके साथ यही रहेगा कि हमारे एग्जाम बूस्टर को आप ज्वाइन कीजिए। स्टूडेंट, क्लास 12 की साइकोलॉजी के लिए है, 15 डेज आपको लाइव क्लास, की नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लाइव मीटिंग आपके साथ हम अलाउ करेंगे। इसके अंदर और जो कुछ है मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ये है इसका ग्लिम्पस, आप ले लीजिए और इसे रीड आउट कर लो और हमारे इस एग्जाम बूस्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे दिए हुए नंबर 9560309722 पे आप कॉल कर सकते हैं। टिल देन स्टूडेंट्स, मैं आप सब से यही कहूँगा, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने पढ़ाई के माध्यम से देश में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में कहीं न कहीं किसी भी तरह से कुछ पॉजिटिविटी लाइए, कुछ सहयोग कीजिए। और मेरी इस वीडियो को स्टूडेंट्स अपने उन फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और दैट्स ऑल, टिल द टाइम, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।